माई सेल्फ सर्विस कौशल। और आज हम लोग C++ का नेक्स्ट सेक्शन, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है, ठीक है। उसका थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे की जाएगी, ठीक है। तो कुछ प्रोग्राम मैंने बनाए हैं कि कैसे रीड किया जाए, कैसे राइट किया जाएगा, उस पर काम करते हैं। उसके बाद मैं अगले वीडियो में मैं और कुछ प्रोग्राम करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने डायरेक्टली सबसे पहले डेटा को राइट करके केवल दिखाया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ जाएंगे, उस फाइल का नाम है file1.cpp, ठीक है। file1.cpp में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ज़रा, हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। आईओ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम मैंने बताया था, फाइल स्ट्रीम, conio.h हेडर फाइल 3 लगाया, CLR स्क्रीन क्लियर, और एक OF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया और फाइल एक ऑब्जेक्ट बना लिया। आप समझ पा रहे होंगे कि जो फाइल बनी है ये किसके लिए बनी है, राइट करने के लिए बनी है, ठीक है, OF स्ट्रीम का। और IF स्ट्रीम क्या होता है, रीड करने के लिए यानी इनपुट करने के लिए। OF स्ट्रीम आउटपुट के लिए होता है यानी राइट करने के लिए होता है, और IF स्ट्रीम क्या होता है, इनपुट करने के लिए होता है। ये हमने समझाया था। उसके बाद हमने यहाँ पर ओपन मेथड यूज़ किया और इसमें फाइल का नाम दिया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ये F स्ट्रीम होता तब हम क्या करते, फाइल का नाम भी देते और मॉड भी देते कि किस मॉड में ओपन करना है। बट OF स्ट्रीम क्या है, राइट मॉड में ओपन होता ही है बाय डिफॉल्ट, तो उसको क्या करेंगे, राइट मॉड में ओपन कर लेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी कोई राइट मॉड में ओपन की जाती है फाइल, तो फर्स्ट वो क्या करता है, डेटा को ट्रंकेट कर देता है, यानी जो भी फाइल में डेटा पड़ा होगा पहले उसको हटाएगा, देन राइट करेगा, ठीक है। ये राइट मोड का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फाइल के अंदर a.txt के अंदर एक बार ही डेटा राइट होगा। अब यहाँ देखिए जरा, मैंने लिखा है a.txt फाइल का नाम, और फिर यहाँ पर फाइल के अंदर मैंने डायरेक्ट क्या किया है, यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया है, इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर क्या कर रहा है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फाइल हैंडलिंग। ये पूरा डेटा कहाँ राइट हो जाएगा, फाइल के अंदर। फाइल कौन है, OF स्ट्रीम, यानी राइट हो जाएगा किस फाइल में, a.txt में। और फिर एक मैसेज आ जाएगा सी आउट के द्वारा, डेटा इज रिटन सक्सेसफुल इन फाइल, ठीक है। और फाइल को बाद में क्लोज कर दिया जाएगा। इतना काम इस वाले प्रोग्राम से होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको कंपाइल करके दिखाता हूँ। कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं, रन करा के दिखाता हूँ और देखिएगा आउटपुट आपका आ चुका है, डेटा इज रिटर्न सक्सेसफुल इन फाइल। अब मैं क्या करता हूँ, आपको फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ। फाइल का नाम है a.txt, देखिएगा जरा जा करके फाइल में a.txt में, ये देखिए a.txt, इसमें क्या लिखा है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि ये कैसे डेटा राइट कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, डेटा राइट कैसे करते हैं, और ये मैसेज हो गया। अब आइए जरा मैं दूसरा प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ जिसका नाम है file4.cpp, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र से स्टूडेंट नेम, जेंडर और कोर्स ले रहा हूँ, ठीक है। और तीनों को फाइल में राइट कर रहा हूँ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर CLR सब ऊपर वही है, हेडर फाइल लगाया मैंने, लगा के नेम के लिए, जेंडर के लिए और C कोर्स के लिए। F स्ट्रीम, अब आपको पता है F स्ट्रीम क्या करता है, राइट एंड रीड दोनों कर सकता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर लिख दिया है student.txt, यहाँ पर मॉड बताया iOS इन रीड करने के लिए और iOS ऐप मतलब अपेंड करने के लिए, यानी दोनों लगाया। और यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, और ऑपरेटर। आपको मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो बताया था कि दो कैसे एक साथ यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो फाइल ओपन हो रही है student.txt, इसमें रीड भी किया सकता है और इसमें राइट भी किया सकता है। बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रीड ही कर रहा हूँ और राइट ही कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैसेज आया इंटर नेम, जेंडर एंड कोर्स, नेम N में लिया, जेंडर कोर्स C। उसके बाद मैंने डेटा को इंसर्शन ऑपरेटर द्वारा N को पहले राइट किया, फिर एक टैब स्पेस दिया, फिर जेंडर, फिर टैब, फिर करेक्टर मतलब कोर्स, फिर टैब और इंड न्यू लाइन। उसके बाद मैंने मैसेज क्या लिया, रिकॉर्ड इज रिटर्न सक्सेसफुल इन फाइल, और फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आइए ज़रा इसके कॉन्सेप्ट में आते हैं, ठीक है। इसको मैं रन कराता हूँ, देख पा रहे होंगे नेम पूछ रहा है, सर्विस मेल MCA, ठीक है। रिकॉर्ड इज रिटर्न सक्सेसफुल इन फाइल, डेटा सेव हो चुका है। अब क्वेश्चन ये बन रहा है, अगर मैं इसको फाइल को आपको दिखाऊं तो आप यहाँ से तो देख ही सकते हैं, student.txt फाइल को ओपन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, अमित, जैक और सर्विस। ये पहले से मैंने स्टोर किया था तो वो पड़ा हुआ है। अब एक काम करते हैं, आते हैं, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ प्रोग्राम के द्वारा। तो ये तो हो गया राइट करने का तरीका, अब रीड करने का तरीका दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या दिया है, एक प्रोग्राम दूसरा बनाया है file5.cpp, ठीक है। इस प्रोग्राम में अगर हम आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी वही काम किया है। रीड करना है तो करेक्टर तो वेरिएबल तो बनाने पड़ेंगे, N G और C, नेम, जेंडर और कोर्स, फाइल OF स्ट्रीम, फाइल को रीड करने के लिए और अपेंड करने के लिए दोनों मैंने बना लिया। अब मुझे क्या करना चाहिए, रीड करना चाहिए, तो मैं चाहूँ तो यहाँ हटा सकता हूँ इसको, बट कोई ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्ड इज रीड सक्सेसफुल फ्रॉम फाइल, मैसेज दिया,
नेम, जेंडर और कोर्स मैसेज आएगा और मैंने चेक किया फाइल इंड ऑफ फाइल। जब तक यूएफ एक ऐसा फंक्शन है जो चेक करता है कि इंड ऑफ फाइल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और आपको पता है कि फाइल के अंदर इंड ऑफ फाइल एक कैरेक्टर होता है जो लास्ट में बनता है। तो मैंने चेक किया वाइल जब तक इंड ऑफ फाइल ना हो तब तक फाइल क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, ओएफ स्ट्रीम का। उससे डेटा रीड करेगा, एन में डाल देगा, जी में डाल देगा और सी में डाल। ये तब तक रीड करता है जब तक स्पेस ना मिल जाए, ध्यान रखिएगा। एन मतलब नेम और उसके बाद टैब है, आपको पता है टैब मैंने सेव किया था, तो स्पेस मिलते ही जी जेंडर हो जाएगा और सी कोर्स हो जाएगा, सेव कर लेगा। फिर तुरंत मैंने सी आउट से क्या किया, प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फाइल डॉट क्लोज, जब ये लूप से बाहर आएगा तो फाइल डॉट क्लोज करा दिया। अब आइए ज़रा इसको मैं रन करा के आपको दिखाता हूँ। तो चलिए वही जो आउटपुट था आप देख पाएंगे, यहाँ देखिए रिकॉर्ड इज रीड सक्सेसफुल फ्रॉम फाइल, नेम जेंडर एंड कोर्स और नीचे लिखा मेल अमित मेल BCA, जैक मेल MCA एंड सर्विस मेल MCA। ठीक है, 3 रिकॉर्ड आपके जो मैंने आपको भी फाइल में दिखाया था वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। आई होप आपको रीड करना एंड राइट करना दोनों बातें क्या होंगी समझ में आ गई होंगे। ठीक है, अगर आपके मन में कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे और कुछ प्रोग्राम्स बना के दिखाऊंगा कि फाइल रीडिंग में कैसे प्रोग्राम किया जाता है। तो आज हम लोगों ने फाइल में राइट करना एंड रीड करना दोनों करके देखा है। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं रीड और राइट नाम का मेथड होता है उसको मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे रीड और राइट डायरेक्ट मेथड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।